उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रैभा में रहने वाला 22 साल का मुकेश बचपन से ही भोले बाबा का अनन्य भक्त था। उसकी सुबह ओम नमः शिवाय से शुरू होती और रात महादेव की आरती से खत्म। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी चारपाई और आंगन में तुलसी का पौधा, यही उसकी दुनिया थी। मुकेश का सबसे अच्छा दोस्त था सुमित, जो पास के कस्बे शाहदाबाद में रहता था। सुमित का स्वभाव हंसमुख था, लेकिन भगवान में उतना विश्वास नहीं था जितना मुकेश का। सुमित की बड़ी बहन रानी, जो दोनों की ही बड़ी बहन जैसी थी, हमेशा दोनों को समझाती, भगवान पर भरोसा रखो, पर इंसानियत भी मत भूलो। रानी स्नेह की मूर्ति थी। वो मुकेश को अपने छोटे भाई जैसा मानती और मुकेश भी उसे दीदी कहकर ही बुलाता। सावन का महीना। सावन शुरू हुआ तो मुकेश ने प्रण लिया, इस बार मैं रोज 11 किलोमीटर पैदल चलकर शिव मंदिर जाऊंगा और जल चढ़ाऊंगा। सुमित हंस पड़ा। अरे पगले, भगवान को क्या फर्क पड़ता है तू 11 किलोमीटर चले या घर से ही नमस्कार कर ले। मुकेश मुस्कुराया। मुझे फर्क पड़ता है सुमित, ये मेरा प्रेम है उनसे। रानी ने सुमित को हल्की डांट लगाई। भक्ति मजाक की चीज नहीं होती। पहली परीक्षा, भूख। एक दिन मुकेश जल लेकर मंदिर जा रहा था। तेज धूप, पसीना और खाली पेट। तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुकेश के पास सिर्फ 2 रोटियां थी, जो उसने खुद के लिए रखी थी ताकि मंदिर तक पहुंच सके। एक पल को वो रुका। मन बोला, तू भूखा रहेगा तो कैसे जाएगा। दिल बोला, ये भी तो भूखा है। मुकेश ने बिना सोचे दोनों रोटियां भिखारी को दे दी। खुद खाली पेट मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। भोलेनाथ, आज प्रसाद नहीं ला पाया, पर एक भूखे को खाना दे दिया। अगर गलत किया हो तो माफ करना। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से देखा। बेटा, आज तेरे जल से चंदन की खुशबू आ रही है। मुकेश समझ नहीं पाया, पर मुस्कुरा दिया। दूसरी परीक्षा, अहंकार। कुछ दिन बाद गांव में कीर्तन हुआ। मुकेश रोज सेवा करता, चप्पलें सीधी करना, पानी पिलाना, सफाई करना। लोगों ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। मुकेश तो बड़ा भक्त है, सच्चा शिव भक्त। धीरे धीरे उसके मन में हल्का गर्व आने लगा। शायद सच में मैं अच्छा भक्त हूँ। उसी रात मंदिर में एक अजनबी साधु आया। उसने मुकेश से कहा, भक्त तू? मुकेश चौंका। जी, मैं तो बस सेवा करता हूँ। साधु हंसा। सेवा या दिखावा? ये सुनकर मुकेश का चेहरा उतर गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वो मंदिर गया और रो पड़ा। भोलेनाथ, अगर मुझ में अहंकार आ गया हो तो तोड़ दो मुझे, पर भक्ति मत छीनना। तभी मंदिर की घंटी बिना छुए अपने आप बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई। पुजारी बोले, आज महादेव बहुत प्रसन्न है। मुकेश के भीतर का गर्व उसी क्षण पिघल गया। तीसरी परीक्षा, रिश्तों की कसौटी। सावन का आखिरी सोमवार था। मुकेश ने निश्चय किया, आज विशेष पूजा करूंगा। उसी सुबह सुमित का फोन आया। मुकेश, दीदी यानी रानी बीमार है, तेज बुखार, मैं अकेला हूं। मुकेश ठिठक गया। आज उसका व्रत, पूजा और लंबी पदयात्रा थी। मन बोला, आज मत रुक, ये अंतिम सोमवार है। दिल बोला, रानी दीदी पहले है। मुकेश ने बिना सोचे जल का कलश नीचे रखा और बस पकड़कर शाहदाबाद पहुंच गया। रानी बुखार में तप रही थी। मुकेश ने रात भर ठंडी पट्टियां रखीं, दवा दी और सेवा की। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, तू मंदिर नहीं गया? मुकेश मुस्कुराया। दीदी, आज महादेव यहीं मिल गए। सुमित की आंखें भर आईं। वो पहली बार बोला, शायद तू सच में भक्त है। महादेव का प्रकट होना। अगली सुबह रानी का बुखार उतर गया। मुकेश लौटने लगा तो दरवाजे पर वही साधु खड़ा था जो पहले मंदिर में मिला था। साधु ने कहा, मंदिर क्यों नहीं गया? मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान से मिलने जा रहा था, पर भगवान की बहन बीमार थी। साधु की आंखें चमक उठी। अगर आज मंदिर जाता तो? मुकेश शांत बोला, तो शायद पूजा पूरी हो जाती, पर भक्ति अधूरी रह जाती। साधु मुस्कुराया। क्षण घर में उसका रूप बदलने लगा। जटाएं आकाश छूने लगी। माथे पर अर्धचंद्र, नीलकंठ, त्रिनेत्र। सामने स्वयं महादेव खड़े थे। मुकेश स्तब्ध, आंसू, कंपन। वो भूमि पर गिर पड़ा। भोलेनाथ। महादेव ने उसे उठाया। मुकेश, तूने भूखे में मुझे खिलाया, अहंकार में मुझे पुकारा और बीमार में मुझे देखा। यही सच्ची भक्ति है। रानी और सुमित भी विस्मित थे। महादेव ने रानी के सिर पर हाथ रखा। तूने इन दोनों को प्रेम सिखाया। फिर सुमित की ओर देखा, और तूने मित्रता निभाई, अब विश्वास भी सीख। सुमित रो पड़ा। मुझे भी अपना भक्त बना लो। महादेव मुस्कुराए। भक्ति मंदिर से नहीं, मन से शुरू होती है। क्षण भर में